गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये 30 है बच्चों, तो 90 में से 30 माइनस करा तो 60। ये 20 है तो 90 में से 20 माइनस किया तो 70। अगर ये 50 है तो 90 में से 50 माइनस किया तो 40। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो ये थीटा और 90 माइनस थीटा आपस में कैसे एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, जिनका सम कितना हो बच्चों? 90 डिग्री हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं और आप पहले से पढ़े हुए हैं। अब जो हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं यहाँ पर इनके बीच, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए। एंगल ए यानी ए पर खड़े रहना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल बी, जब भी ऐसा आ जाए तो इसको थोड़ा अपनी हिसाब से ट्रिक में बदल लिया करो। आप ये सोचो कि सर ने हमको बताया था एंगल ए की बात हो रही तो आपको एंगल ए पे जाके खड़े हो जाना है, बी पे बात हो रही तो एंगल बी पे जाके खड़े हो जाओ। फिर वहाँ से देखो तो ए पे खड़े हो गए तो इधर देखते तो ये अपोजिट साइड होती है, यहाँ से देखते तो अपोजिट साइड है, और जो अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर मान लिया करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और बाकी बची कुछ पंडित जी सॉल्व करने के लिए बैठे ही हैं हमारे पास। तो सबसे पहले साइन आते हैं। तो थीटा, थीटा यानी एंगल ए को थीटा माना है, एंगल ए को क्या माना है? थीटा। एंगल बी को क्या माना है? 90 माइनस थीटा। तो ए के लिए थीटा है एंगल, है ना, तो 30 डिग्री या 50 डिग्री जो भी लिखे, यानी एंगल ए का मान 30 डिग्री थीटा डिग्री है। तो साइन क्या होता है? यहाँ पे खड़े हैं तो साइन पंडित जी क्या बोलते हैं? P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? BC। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? AB। तो हम यहाँ लिख देंगे BC अपॉन AB। ठीक है बच्चों। अब कॉस के लिए चले जाओ पंडित जी के पास। कॉस के लिए बोलते हैं पंडित जी B/H। तो इसके लिए बेस होगा AC, एडजेसेंट साइड, है ना। तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। तो यहाँ लिखेंगे AC/AB। समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर टेन के बाद, टेन के लिए पंडित जी के पास गए तो पंडित जी बताते हैं P/B होता है 10। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? BC और बेस क्या हुआ? AC। तो BC अपॉन AC। अब बाकी के जो लिखना है बच्चों, इनको इनके उल्टे कर दो। तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा AC/BC, AC/BC। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन क्या है? BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC, है ना। अभी आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप बहुत बच्चों जैसा गेम खेल रहे हैं, है ना। ये तो आपको बनाना आ गया। इधर आते हैं एंगल बी के। अभी यहाँ खड़े हो गए आप, ये 90 माइनस थीटा यानी इस एंगल का नाम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर खड़े हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, परपेंडिकुलर AC होगा, बेस BC होगा। तो साइन क्या कहता है पंडित बद्री प्रसाद से? P/H। तो एंगल बी पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? AC बाय H AB। फिर कॉस होता है B/H। तो बेस इसके लिए यहाँ पे खड़े हैं तो बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूज AB। 10 के लिए पंडित जी बोलते हैं P/B। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? AC। आप B पे खड़े हुए, ध्यान रखना है, अपन बेस AC BC, परपेंडिकुलर अपन बेस। बाकी ये कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का, तो इसको उल्टा कर दो, BC अपॉन AC। सेक उल्टा होता है कोसेक का, तो AB अपॉन BC। और कोसेक उल्टा होता है बच्चों किसका? साइन का, तो AB अपॉन AC। अब यहाँ से आपका गेम शुरू होता है। इतना तो आपने बना लिया, आपने अब फार्मूला अपने आप बन जाएगा। देखिए बच्चों, BC और AB जोड़ी मिलाओ, है ना। अपन बचपन में जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए हैं। BC और AB कहाँ पर है? BC/AB, BC/AB, यानी ये जोड़ी मिल गई। साइन थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस 90 माइनस थीटा के। अभी मिला देंगे हम। फिर देखो AC/AB, देखो
ACAB यानी कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, ये दोनों आपस में बदल गए। ठीक, फिर इधर आते हैं टेन में, BC अपन AC, तो BC अपन AC यहाँ मिल रहा है, यानी टेन किसके बराबर हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा के। और इधर देखो AC अपन BC, AC अपन BC, और कॉट हो गया टेन 90 माइनस थीटा के, यानी टेन थीटा कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट थीटा टेन में, यानी ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। ठीक है ना, इनके एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर इधर आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में AB बाय AC, तो AB बाय AC यानी सेक बदल रहा है कोसेक में, और कोसेक देखो AB अपन BC, AB अपन, और कोसेक बदल रहा है सेक में। देखो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया बच्चों हमको। तो इसको हमने क्या नोट कर लिया, यहाँ पर देखिए मैंने आपको, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। तो साइन थीटा को अगर लिख दे कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों, मैंने लिखा साइन, आपने टेबल पढ़ा था ना, जैसे मैंने लिखा साइन 30, तो ये होगा कॉस 90 माइनस 30। तो साइन 30 का जो वैल्यू है बच्चों, साइन 30 का वैल्यू टेबल से अगर हम देखें तो 1/2 आता रेशो इसका। ठीक है ना, ये किसके बराबर हो गया, कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है बच्चों, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो वाले टेबल जो पढ़ी थी ना अपने बच्चों, तो साइन 30 का वैल्यू कॉस, हमने अल्टर चेंज करके देखा था ना जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, तो इसका वैल्यू देखिए बच्चों, टेबल में मैंने बताया था ना कि इसको ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसको इधर ले आओ और इसको, ये साइन की सारी वैल्यू को इधर, यानी साइन 0 का वैल्यू जो रहता है, साइन 0 का जो वैल्यू है वो कॉस 90 के बराबर होता है। ये और साइन 60 का जो वैल्यू √3/2, तो कॉस 60 के बराबर होगा। साइन 30 का वैल्यू ये कॉस 60, क्योंकि 30 को 90 में से घटाओ 60 आता है, 45 को 45 में से माइनस करेंगे तो 45 भी आएगा, तो ये 45 का वैल्यू सेम रहेगा। तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ चली जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, यानी 90 में से माइनस कर लो, तो एक साइन का वैल्यू मालूम है तो सारे वैल्यू हम पता कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ऐसे ही कॉस का वैल्यू अगर मैंने यहाँ 60 रख दिया, यहाँ कॉस 60 रखा, तो साइन 90 माइनस यानी साइन 30 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशो आपस में, साइन कॉस। ऐसे ही टेन और कॉट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन का जो वैल्यू रखेंगे वो कॉट का आएगा, यानी 90 में से माइनस करेंगे, तो टेन और कॉट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और सेक और कोसेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के कन्वर्स, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इनकी वैल्यू भी आपस में क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, यानी इनके एंगल का जो वैल्यू जो रहे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, साइन कॉस में बदलता है ना जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते, और टेन कॉट में, सेक कोसेक में। प्यारे बच्चों, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन भाग है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की गहराई में हम जाते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, और उसको बोलते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन है बच्चों, जो किससे बना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से बना है। और जहाँ पर एंगल का इसमें ध्यान रखने का ये मेन पार्ट है। आप बड़े हो जाएंगे, अगली क्लास में चले जाएंगे तो बहुत से बच्चों को नॉलेज नहीं रहता है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रहे, कैजुअली नहीं लेना है। ये थीटा का जो मान है, आप चाहे कुछ भी रखो, हमेशा इसका LHS बराबर RHS आना चाहिए। अगर थीटा बराबर 0 रखा तब भी LHS इक्वल टू RHS, 45 रखा तब भी LHS इक्वल टू RHS, 90 रखा तब भी LHS इक्वल टू RHS। तो ये 3 आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम। क्या क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पर भी थीटा का मान 0 रखेंगे, इधर भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS, 30 तो 30, LHS इक्वल टू RHS, थीटा इक्वल टू 90 तब भी LHS इक्वल टू RHS आएगा। यानी आइडेंटिटी की विशेषता होती है कि थीटा के प्रत्येक मान के लिए LHS इक्वल टू RHS होगा।
ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी के हम प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या होती है। एन इक्वेशन, यानी ये एक इक्वेशन बन गई क्योंकि एल एच बराबर का साइन है ना इसमें। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी ये रेशो है ऑफ एन एंगल, यानी किसी एक एंगल के लिए इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है विथ एंगल इज कॉल्ड एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये कब लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, समझ में आया ना। वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा की जी सारे मान के लिए ये सत्य है। तो अब आते हैं इसका प्रूफ, आपको एग्ज़ाम में भी आता है, बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला प्रूफ हम पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने एक ट्राइंगल लिया है यहाँ ABC, जिसमें A को थीटा मान लिया है, C 90 डिग्री है, B और A एक्यूट एंगल है आपका, एंगल B और एंगल A एक्यूट एंगल। और यहाँ पंडित जी को हमने साथ में बिठा लिया है क्योंकि ये हमको जगह जगह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगी, तो पाइथागोरस क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इन पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसको ऐसा लिख दिया, या तो ऐसे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू, यानी दो साइड के स्क्वायर का सम उसकी लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर, इधर लिखो या उधर एक ही बात है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, है ना, बोथ द साइड, है ना, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। बहुत सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कर दिया भैया, एच स्क्वायर से, तो बच्चों एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, है ना। एच स्क्वायर से हमने तीनों को डिवाइड किया, तो देखिए हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज, इसको मैं p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हो गया b बाई एच का होल स्क्वायर, और ये 1 हो गया बच्चों। अब यहाँ फिर पंडित जी को याद कर लेते हैं। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद क्या, और ये p बाई एच क्या होता है बच्चों, साइन। तो इसका मतलब ये हो गया साइन, और स्क्वायर यहाँ लगाना, थीटा पे नहीं लगाना, ये ध्यान रहना बच्चों। क्या बोला मैंने, स्क्वायर इस साइन के ऊपर रख रहा है ना, थीटा पे नहीं लगाना। और ये होता है b बाई एच क्या होता है पंडित जी के अनुसार, कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने बहुत ही आसान तरीके से प्रूव कर दी है ना, राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने ये फर्स्ट, है ना। सिमिलरली सेकंड भी प्रूव कर देते हैं बच्चों। अब सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको राइट ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें एंगल A को हम थीटा मान रहे हैं, मतलब A पर खड़े हैं यहाँ पर, तो A को थीटा मान लिया हमने, और C राइट एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं, और पंडित बद्री प्रसाद की मदद तो लेना ही है हमको। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, एंगल A थीटा है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलता है, जो लार्जेस्ट साइड है या लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो या तो सम इधर लिखो या इधर, जब हमने अपनी सुविधा अनुसार ऐसे इधर लिख लिया कि दोनों साइड का स्क्वायर उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर का सम इक्वल होगा, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके हाइपोटेन्यूस स्क्वायर के बराबर। अब हमको क्या 1 लाना, तो 1 कैसे आ सकता है बच्चों, अगर हम काई से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय p स्क्वायर। देखो इसमें कुछ भी नहीं, इन तीनों में एक बार h स्क्वायर से डिवाइड करो, एक बार b स्क्वायर से करो, एक बार p स्क्वायर से, आपको तीनों आइडेंटिटी मिल जाएगी। पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट जो दिया हुआ है थ्योरम, उसको यहाँ पर लिखो, एक बार h स्क्वायर से डिवाइड करो तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक बार p स्क्वायर से करो दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी, तीसरी बार b स्क्वायर से डिवाइड करो तीसरी आइडेंटिटी।
तीनों के प्रूफ आपको याद होगा, इसलिए रटना नहीं है, समझना है कि क्या करा, एक बार एच स्क्वायर से, एक बार पी स्क्वायर से, एक बार बी स्क्वायर से, आपके प्रूफ तैयार। तो अब सेकेंड वाला हम कर रहे हैं तो हमने कैसे पी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो देखिए पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको और अच्छे से लिखे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो गया बी बाय पी हो गया, और ये हो गया एच बाय पी। अब अपन पंडित जी के पास चलते हैं, तो पंडित जी क्या कह रहा है देखो, बी बाई पी क्या होता है ना, देखो पी बाई पी क्या होता है प्यारे बच्चों, हमको बी स्क्वायर से डिवाइड, इस सीरियल में डिवाइड करना है, हमने पी स्क्वायर से कर दिया, जबकि बी से सेकंड को लाने के लिए बी से, आप पहले एच से करना, फिर बी से करना, फिर पी से करना, ऐसे पीछे से चलना है ना। तो अब बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हमें, तो हमने क्या लिख दिया है, तीनों में बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बच्चों। तो बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1 मैंने इधर ले लिया अभी, और यहाँ पी बाई बी का पी बाई बी और स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ एच बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब पंडित जी के पास चलते हैं, तो पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी 10 होता है, तो यहाँ पर 10 और स्क्वायर यहाँ लगाना है, थीटा इधर पीछे लिखना है। फिर एच बाई बी क्या होता है, बी बाई एच होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, एच बाई बी, तो ये हो गया सेक, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर और थीटा। तो ये आइडेंटिटी आपकी तैयार हो गई, आइडेंटिटी सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या बताया मैंने, पहले फर्स्ट आइडेंटिटी के लिए एच स्क्वायर से डिवाइड करो, सेकंड आइडेंटिटी के लिए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, थर्ड आइडेंटिटी के लिए पी स्क्वायर से डिवाइड करो। बच्चों अब थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर प्रूव करेंगे, है ना। तो इन तीनों का मैंने देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करना है तो पाइथागोरस में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना। फिर सेकंड प्रूव करना है तो पाइथागोरस के जो थ्योरम है उसमें आप बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और थर्ड प्रूव करना है तो पी स्क्वायर एच, यानी आप इस प्रोसेस में चलिए, पहले एच स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो तीनों आइडेंटिटी मिल जाएगी। और ट्राइंगल आपका क्या है, ABC ट्राइंगल है, जिसमें एंगल ए को थीटा मान रखा है, एंगल सी राइट एंगल है ना, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, और पंडित बद्री प्रसाद जी के मदद से हम आगे प्रूव कर रहे हैं थर्ड आइडेंटिटी। तो बच्चों हमने नोट कर लिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर अब पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर और एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये हो गया बी बाय पी का होल स्क्वायर, और ये हो गया एच बाय पी का होल स्क्वायर। अब पंडित जी के पास चलते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोलते हैं। तो यहाँ से b बाई पी क्या होता है, b बाई पी बाई बी होता है 10, तो b बाई बी होता है कॉट। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया, 1 प्लस कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एंगल क्या ले रखा है, थीटा, एंगल ए है ना थीटा, इज इक्वल टू एच बाई पी बाय एच होता है साइन, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक एच बाई पी। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ बहुत सिंपल वे में आपको आइडेंटिटी के प्रूफ बता दिए हैं। ये थर्ड प्रूफ हो गया आपका। तो तीनों आइडेंटिटी प्रूव कर दिया आपने, इनको याद रखना, इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको पूरा बताता जाऊँगा। अभी तक जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज़ करिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें और है जो आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।